है मेरे पास डॉग जिसका नाम है बेन, सबसे प्यारा साथी मेरा बेस्ट फ्रेंड। इसके बाल सफेद और मुलायम है, भूरे भूरे धब्बे इसके आगे पीछे, बड़ी बड़ी है आंखें इसके गोल गोल, भूरे भूरे कान इसके हैं दोनों। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम डॉगी डायरीज में। ये प्रोग्राम आप सुनते हैं महीने के दूसरे और चौथे शुक्रवार को दोपहर में 1:30 बजे। हमारे साथ होते हैं एक्सपर्ट डॉग ट्रेनर रवि जी, और आप पूछते हैं डॉग से रिलेटेड सवाल। अगर आपके पास डॉग है या फिर आप प्लान कर रहे हैं डॉग लेके आने की अपने घर में, तो उससे पहले बहुत सारी तैयारियां लगती हैं। डॉग के बिहेवियर को समझना पड़ता है, उनकी बॉडी लैंग्वेज को समझना पड़ता है, आप उनको कैसे रख रहे हैं वो आपको समझना पड़ता है। तो इतनी छोटी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है एक डॉग को पालना और उसको अच्छे से रखना। अगर आप अपने घर में डॉग को रख रहे हैं तो आपको बिल्कुल उसे जैसे अपने बच्चे को सिखाते हैं, पढ़ाते हैं, रखते हैं, बिल्कुल वैसे ही रखना होता है। तो फिर से स्वागत है आप सभी का प्रोग्राम डॉगी डायरीज में। अगर आपका कोई सवाल रहेगा तो आप अपने सवाल जरूर कर सकते हैं। फोन करने के लिए नंबर होगा 8800475080 यानी 8800475080, और दूसरा नंबर है 9873551078 यानी 9873551078। प्रोग्राम में हूँ मैं प्रीति और मेरे साथ हैं डॉग ट्रेनर रवि कुमार जी। तो रवि जी, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रोग्राम में। थैंक यू प्रीति जी, थैंक यू सो मच जी। तो हम इतने दिनों से डॉग के बिहेवियर पर बात करते आ रहे हैं, डॉग की ट्रेनिंग्स पे बात करते आ रहे हैं। थोड़ा सा आज और जानेंगे डॉग की बॉडी लैंग्वेजेस के बारे में, किस तरह की डॉग की बॉडी लैंग्वेज होती है और उसको कैसे समझना है। जैसे टेल वॉगिंग हो गया, फेस एक्सप्रेशंस हो गए, क्योंकि इंसान को तो देख के समझ में आ जाता है, इंसान इशारा भी कर देता है। डॉग की बॉडी लैंग्वेज को कैसे समझे रवि जी? बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक आज आपने ढूंढा है जी। क्या होता है कि हर डॉग एक सिमिलर बॉडी लैंग्वेज पे काम करता है, ठीक है ना। और फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि डॉग बॉडी लैंग्वेज रीड करने में हमारा जी PhD होते हैं, ठीक है ना। और जो डॉग की बॉडी लैंग्वेजेस होती है उनको समझना हमारे लिए किसी एक आर्टिस्ट से कम नहीं होता है, ठीक है। देखिए, डॉग डिफरेंट बॉडी लैंग्वेज शो करता है अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने आप को सेव करने के लिए बेसिकली, ठीक है, अपना अफेक्शन शो करने के लिए। एक बहुत बड़ा मिथ है जो पूरे मतलब वर्ल्ड में ये फेमस है कि वैगिंग टेल इज अ हैप्पीनेस, जबकि वो बहुत गलत चीज है कि लोग यही सोचते हैं हमेशा कि मेरा डॉग तो टेल वैग कर रहा है, इट मींस ही इज फ्रेंडली। टेल वैग क्या होता है, थोड़ा सा रवि जी बताएंगे कि ये किस तरह का बॉडी लैंग्वेज होती है, एक्सप्रेशन होता है? जी देखिए, होता क्या है कि डॉग अगर डर रहा है, ठीक है ना, तो उस डॉग की टेल हमेशा नीचे ही रहेगी, अच्छा, ठीक है ना, बिटवीन द लेग्स। ये एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट साइन है एक फियरफुल डॉग का, ठीक है ना। फिर होता है जो डॉग जिसे हम अपनी लैंग्वेज में डोमिनेंट या डिफेंसिव डॉग बोल देते हैं, ठीक है ना। ये डॉग होते हैं जो ज्यादा अग्रेशन शो करते हैं, ठीक है ना, अपने आप को, अपने किसी प्रॉपर्टी को, अपने ऑनर को प्रोटेक्ट करने के लिए। इन डॉग्स का बॉडी साइन ये होता है कि इनकी टेल हमेशा हाई मिलेगी। जब भी अग्रेशन में होंगे टेल हाई करेंगे, वैग करेंगे, और इनके शोल्डर्स के ऊपर और पीछे यहाँ बैक लेग्स के ऊपर यहाँ पे इनके बाल खड़े हो जाएंगे, ठीक है ना। वो बाल इसलिए खड़े होते हैं, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू साइंस ये माना जाता है कि डॉग अपनी बॉडी को बड़ा दिखाने के लिए किसी के सामने ऐसा करते थे, ठीक है ना। ये वुल्फ का नेचर है जी। और मैं यहाँ पे बता देती हूँ दोस्तों को, टेल होती है दोस्तों पूंछ। डॉगी की पूंछ के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो जब डॉग डरा हुआ होता है तो उसकी पूंछ नीचे की तरफ होती है, टेल। जी रवि जी। तो अच्छा, दूसरा आते, ये तो हो गई टेल की बात, ठीक है ना। जो मैंने बताया कि डॉग के बाल खड़े होते हैं उन्हें बोलते हैं हैकल्स अप करना, जी, ठीक है जी। डॉग के ईयर्स की पोजीशन, डॉग का जॉ, वो किस तरह से एक्सप्रेशंस देता है, ठीक है ना। एक फियरफुल डॉग जब अपनी टेल नीचे करेगा वो अपने कान भी पीछे कर लेगा, ठीक है ना जी। वहीं पे एक डिफेंसिव डॉग, अच्छा, वो अपने कान पीछे करेगा लेकिन अपनी बॉडी को शिंक कर लेगा, मतलब अपनी गर्दन को नीचे झुका लेगा और थोड़ा सा पीछे हटने की कोशिश करेगा,
ठीक है, ये हो गई एक फेयरफुल डॉग। राजकुमार जी फिलहाल हमारे साथ जुड़े हैं छावला दिल्ली से। राजकुमार जी नमस्ते, आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम डॉगी डायरीज में। बताइए सर, कोई सवाल आपका? जी नमस्ते प्रीति जी, और हमारे ट्रेनर साहब रवि जी को भी नमस्कार सर। नमस्कार सर, बताइए आपका क्या सवाल है? जी जैसे कि अभी आप जिक्र कर रहे हो जी, कुछ डॉगी मैंने देखा है जी, आदमी का तो शिकायत होता है जी, आदमी को काटते हैं या बाइक के पीछे लग जाते हैं, लेकिन ये एक दूसरे को देख कर भी खुश नहीं होते। जो डॉगी हैं एक दूसरी गली के, जैसे हमारे एक गली में रहते बहुत सारे, उस गली के डॉगी, तो इधर आ जाएगा तो टूट के पड़ेंगे उसके ऊपर और काटने को दौड़ते हैं, बहुत ही ज्यादा लड़ाई करते हैं जी आपस में, और लड़ाई करते करते वो खड़े हो जाते हैं बिल्कुल पंजों के बल। जी जी जी, ये आपस में क्यों लड़ते हैं सर? क्या है इनमें भी कोई दुश्मनी होती है डॉगी में? जो डॉग है वो एक पैक एनिमल है, ठीक है ना, ये लोग पैक्स में रहते हैं, ठीक है ना। सो डॉग ने डोमेस्टिक होने से पहले वाइल्ड लाइफ में सरवाइव किया हुआ है, ठीक है ना, और इनका 95% डीएनए मैच करता है वुल्फ से, और वुल्फ्स हमेशा से पैक में रहे हैं और अपनी टेरिटरी को हमेशा प्रोटेक्ट करते आए हैं। मतलब अपना वो जहाँ पे वो रहते हैं वो समझते हैं कि मैं यहाँ पे रह रहा हूँ तो ये मेरा स्पेस है, मेरी जगह है ना, तो वो अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, इनसिक्योर हो जाते हैं कि कोई दूसरा आएगा है ना, फिर वो मेरी जगह छीन लेगा, फिर मुझे फिर से स्ट्रगल करना पड़ेगा अपने स्पेस के लिए। मैं ठीक कह रही हूँ रवि जी? जी 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 जी। तो क्या होता है कि मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ कि सपोज डॉग ने अपनी एक लोकेशन को उनका घर मान लीजिए, अब उनके घर पे कोई आता है, ठीक है, नॉट गेस्ट आ रहे हैं, ठीक है ना, उनके घर को कोई, उन्हें लगता है कि दूसरे डॉग मेरे इस घर को छीन लेंगे, ठीक है ना, अगर मैंने इनसे लड़ाई नहीं की, ठीक है ना, क्योंकि डॉग्स ने लड़के ही अपने आप को सरवाइव करना सिखाया है। मैं लड़ूंगा तो ही खा पाऊंगा, मैं लड़ूंगा, अगर मैं नहीं लड़ा आज तो मुझे आज खाना नहीं मिलेगा, क्योंकि यही होता है वाइल्ड लाइफ में, जो ज्यादा स्ट्रांग होगा वो ज्यादा खाना खा सकता था। ठीक है राजकुमार जी, जैसे हम भी तो अपने घर के लिए लड़ते हैं, कोई अगर हमारे घर पे आके हक जताने लगेगा तो हम भी लड़ेंगे, वैसे ही डॉग्स के साथ भी ऐसा है जी। कहते हैं घर का डॉगी तो शेर होता है जी। जी जी जी, वो तो ये कहावत है जी, अपने घर में तो डॉगी भी शेर होता है। ये बात यहाँ पे ना शेर वाली बात नहीं है, यहाँ पे जब भी आप देखिए, आप एक स्पेसिफिक जगह पे रह रहे हैं, वहां पे कोई दूसरी टेरिटरी का, ठीक है ना, दूसरी जगह का डॉग आएगा, वो इसलिए लड़ेगा ही लड़ेगा क्योंकि अगर उसने लड़ाई में हरा दिया, ठीक है ना, तो वहां पे उसका एक तरह से राज चल जाता है, ठीक है ना। अगर मैं आपको बहुत सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो जिस डॉग ने हराया है उसका राज चलना स्टार्ट हो जाएगा, फिर उस डॉग को हमेशा उसकी परमिशन से खाना पड़ेगा, अगर उसने उसको डांट दिया तो उसको पीछे हटना पड़ेगा, उसको उस दिन भूखा रहना पड़ेगा। ये चीजें चलती है डॉग्स में, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन डॉग्स में आप इनकी टेरिटरी को हमेशा इनको एक स्पेस दें, ठीक है ना, इनकी टेरिटरी को कभी भी मिक्सअप करने की कोशिश ना करें कि नहीं ये दूसरे एरिया के डॉग है तो मैं इन्हें इनसे मिला लूं, ऐसा नहीं करना है। उसमें सिर्फ और सिर्फ डॉग्स की लड़ाई होगी और कुछ नहीं होगा, तो मेल मिलाप की कोशिश ना करें राजकुमार जी। ये जो सवाल हो रहा है रवि सर, जैसे कि मान लिया लड़ते तो हैं, दूसरी गली के डॉगी मिल जाते हैं तो आपस में, लेकिन मान लो 3-4 डॉगियों ने एक डॉगी को घेर लिया दूसरी गली के, वो डॉगी इतना ऐसे सुकड़ जाएगा और अपनी पूंछ को नीचे अंदर कर लेगा और वो दांत निकाल लेगा, बिल्कुल ऐसे सिकुड़ के छोटा बन जाएगा। वो कहता है कि मैंने हार मान ली आपके सामने, अब मेरे को काटना मत, तो वो डॉगी पीछे भी हट जाते हैं, उसके काटने से थोड़ा पीछे हटते हैं जी। ऐसा क्यों सर? जी आप अपना जवाब राजकुमार जी रेडियो पे सुनिएगा, है ना, और कोई सवाल हो तो दोबारा फोन करिएगा। जी जी प्रीति जी नमस्कार, रवि सर को नमस्कार जी। जी नमस्ते, थैंक यू राजकुमार जी फोन करने के लिए। जी पहले राजकुमार जी के सवाल का आंसर दे देते हैं। देखिए इनका जो सवाल था वो ये था कि अगर 4-5 डॉग एक नॉर्मल डॉग को जस्ट घेर लेते हैं तो वो अपनी बॉडी लैंग्वेज को छोटा कर लेता है। देखिए 2 तरीके हैं, या तो फाइट और फ्लाइट, ठीक है ना, या तो आप उनसे लड़ लो या तो आप अपने आप को सबमिट कर दो। अगर आपने अपने आप को सबमिट कर दिया तो बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि सामने वाले डॉग आपके ऊपर अटैक नहीं करेंगे, क्योंकि अब आपने उन्हें अपनी अथॉरिटी दे दी कि हाँ ठीक है मैं तुम्हारे सामने झुक गया हूं, अब जो तुम बोलोगे वो मैं करूंगा, ठीक है ना। तो उस सिचुएशन में वो डॉग अटैक नहीं करेंगे और उसकी जान बच जाएगी। जान बचाने के लिए देखिए डॉग के सर्वाइवल इंस्टिंक्ट बड़े स्ट्रांग होते हैं,
ठीक है ना। तो इसलिए ऐसा होता है, इसलिए वो डॉग अपने आप को पहले ही सबमिट कर देता है उनके कुछ कहने से, क्योंकि उसे पता है कि जान बचाने का 4 डॉग से वो लड़ नहीं सकता, इतनी स्ट्रेंथ उसके अंदर है नहीं। ठीक है, तो वो अपने आप को सेव करने के लिए उनके मारने से पहले, देखिए अगर उन 4 डॉग्स ने मारना शुरू किया तो वो उसको सबमिट करा देंगे, और जब तक सबमिट नहीं करेगा वो उससे लड़ते रहेंगे। इसलिए समझदारी इसी में होती है, ये मदर नेचर है, ये उन्हें कोई सिखा नहीं रहा है, ये उन्हें कोई बता नहीं रहा है, लेकिन ये मदर नेचर से आ रहा है डॉग्स के अंदर कि मुझे किस तरह से इस लाइफ के अंदर, इस इन्वायरमेंट में सरवाइव करना है। सो वो डॉग उस फाइट से पहले ही अपने आप को सबमिट कर देता है। तो हाँ, सामने वाले जो डॉग्स लड़ते आ रहे हैं उससे उन्हें पता चल जाता है कि ओके, जस्ट गिव हिम स्पेस, नाउ हमारे नीचे वाला एक सिपाही हो गया, ठीक है ना, नॉर्मल लैंग्वेज में बोल सकते, जिसे हम बोलते हैं अपनी लैंग्वेज में बीटा जी, ठीक है ना। जो अल्फा डॉग है वो लड़े, उन्होंने एक ग्रुप में एक डॉग को वो करा, नाउ वो डॉग उनके ग्रुप का बीटा पर्सन हो गया, अब वो डॉग उनके लिए फाइट करना स्टार्ट करेगा, वो डॉग भी, ठीक है ना। तो ये चीजें होती है। बहुत अच्छे से आपने बताया। दोस्तों, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम लाइव गुड़गांव की आवाज रेडियो 107.8 मेगाहर्ट्ज पर डॉगी डायरीज। ये लाइव चल रहा है और 2 बजे तक चलेगा। आपका कोई सवाल है तो आप अपने सवाल जरूर फोन करके कर सकते हैं। फोन करने के लिए नंबर है 8800475080 यानी 8800475080 और दूसरा नंबर है 9873551078 यानी 9873551078। प्रोग्राम में हूँ मैं प्रीति और मेरे साथ हैं रवि कुमार जी, जो डॉग ट्रेनर है। आज 9 मई 2025 तारीख है, दिन है आज शुक्रवार, समय हो चुका है 1:43। तो हम वॉगिंग टेल के बारे में बात कर रहे थे। रवि जी, आप कह रहे थे कि टेल अगर नीचे की तरफ होती है तो डॉगी थोड़ा सा डरा हुआ है या सहमा हुआ है जी, और वहीं पे अगर डॉग की टेल हाई है तो वो डॉग डोमिनेंट शो कर रहा है आपके ऊपर, ठीक है। अब आते हैं हम डॉग्स के ईयर्स पे जी, डॉग के कान पे। तो कान, जब भी डॉग डरा हुआ होगा, डॉग अपने कान पीछे करेगा, लेकिन अपनी बॉडी लैंग्वेज को छोटी कर लेगा, यानी कि अपनी गर्दन को नीचे झुका के थोड़ा आगे की साइड में खींच लेगा, ठीक है ना। और पीछे से हल्की सी बॉडी को जी मोड़ लेगा, ठीक है ना, छोटी कर लेगा अपनी बॉडी को, कहना मुझे मेरा स्पेस दे दो, ठीक है ना। वो पीछे हटेगा, ठीक है ना, आपसे इंगेजमेंट बिल्ड करने की कोशिश करेगा, ठीक है। बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी कि जिसमें वो डॉग आपको साइन देगा कि हाँ मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, ठीक है ना। वहीं पे एक डोमिनेंट डॉग होगा, वो अपने कान पीछे करेगा, पाक करेगा आपके ऊपर अग्रेसिवली, अपने गम्स शो करेगा, ठीक है ना, अपने केनाइंस शो करेगा, ठीक है ना, आंखें बड़ी करेगा, ठीक है। ये कुछ एक मेजर साइन है जो हर किसी को पता होने चाहिए, एक पेट ओनर को, एक ह्यूमन बीइंग को भी पता होने चाहिए कि अगर मैं डॉग, अगर, क्योंकि हमारे कंट्री में रोड के ऊपर बहुत ज्यादा डॉग्स सरवाइव कर रहे हैं, ठीक है ना। तो उनके साथ में भी आपको कैसे डील करनी है, उनको कैसे समझना है, वो डॉग क्या चाह रहा है, ठीक है ना, वो समझना बड़ा जरूरी है। वेगिंग टेल, अगर आपके पास में डॉग आ रहा है, ठीक है ना, टेल वैग कर रहा है बहुत जेंटली, तो वो डॉग फ्रेंडली है। लेकिन एक डॉग ग्राउल करके आपके ऊपर अग्रेसिवली बार्क कर रहा है एंड टेल वैग कर रहा है, That not means कि वो डॉग आपके साथ में फ्रेंडली है। तो आप उससे थोड़ा बच सकते हैं फिर, है ना। अगर मान लीजिए मैं किसी रोड पे जा रही हूँ और मैंने डॉग को सामने देखा और मैंने समझ लिया कि उसकी पूंछ नीचे है, कान ऐसे हैं, तो शायद मैं उसके एक्सप्रेशन से समझ जाऊंगी कि नहीं वो एग्रेसिव हो रहा है, शायद काट भी सकता है। कंफर्टेबल नहीं, हाँ जी, वो आपके साथ में कंफर्टेबल नहीं है जी, ठीक है ना। वहीं पे आप दूसरी चीज देखेंगे कि अगर एक डॉग, आप स्ट्रीट डॉग ले लो या फिर पेट होम में ले लो, ठीक है ना, एक डॉग टेल वैग कर रहा है लेकिन वो बाक भी कर रहा है, और बाक करने के साथ साथ उसके हैकल्स, जो मैंने बताया, उसके बाल खड़े हो जाते हैं अपने पीठ पे से जी, ठीक है। हैकल्स अप है डॉग के, उस डॉग के पास में जाने की कभी भी गलती मत कीजिए, उसके सामने भागने की गलती कभी मत कीजिए, वो डॉग आपको काटने के चांसेस ज्यादा है, ठीक है ना, क्योंकि वो डॉग आपसे थ्रेट ले रहा है, आपको हमेशा ज्यादा चांसेस है कि वो डॉग आपको हार्म कर सकता है। ये कुछ बॉडी साइन है डॉग के जिनसे आप बहुत इजीली डॉग को समझ सकते हो। जैसे फियर है, मोस्टली डॉग फियर में अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए काटते हैं, ठीक है ना। डोमिनेंस में डॉग थ्रेट के ऊपर काटते हैं, कोई भी अगर उन्हें थ्रेट आती है तो उसके ऊपर डॉग अटैक कर लेता है, ठीक है ना। सो ये कुछ चीजें होती है जो हमें समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। सो एंड इसके अलावा डॉग अगर स्ट्रेस में है,
ठीक है ना, जैसे गर्मी को छोड़ दीजिए, ठीक है ना, गर्मी में ऑब्वियसली डॉग के जीभ बाहर होती है, लेकिन अगर डॉग बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है, बहुत ज्यादा परेशान है, एंक्शियस हो रखा है डॉग, स्ट्रीट डॉग की बात कर रहा हूँ या किसी घर के डॉग की भी, ठीक है ना, वो डॉग सैलिवेट कर रहा होता है, उसको ड्रूलिंग हो रखी होती है, एक्सट्रीम ड्रूलिंग हो रखी होती है, उसकी जीभ बाहर आ रखी होती है, ठीक है ना, वो एक वाइनिंग साउंड करता है लाइक इस टाइप का, ठीक है ना। सो इसमें आप समझ सकते हैं डॉग को कि वो डॉग एंक्शियस हो रहा है, ठीक है ना। ये कुछ एक और चीजें हैं जिससे आप एक स्ट्रेसफुल डॉग के साथ में डील कर सकते हैं। इसमें आपको देखना चाहिए कि वो डॉग स्ट्रेस में क्यों है, शायद उसके ऊपर कोई थ्रेट है, या फिर उसने खाना नहीं खाया है, या फिर उसे कोई मार रहा है, उसको किसी चीज से परेशानी हो रही है, या फिर वो किसी तरह के पेन में है, ठीक है ना। तो ये कुछ चीजें हैं जिससे आप अपने नियर बाई अपने लोकल डॉग्स या फिर किसी की हेल्प कर सकते हो इससे, या फिर अगर आप खुद हेल्प नहीं कर सकते तो आपकी किसी भी MCD या फिर किसी भी लोकल NGO को आप कांटेक्ट करके कि मेरे यहाँ का लोकल डॉग है जो इस तरह के बॉडी लैंग्वेज शो कर रहा है, सो मे बी होपफुली उस डॉग को नीड है आपकी हेल्प की, तो क्या आप प्लीज एक बार चेक कर सकते हैं। तो ये कुछ जनरल चीजें हैं जो मेरे ख्याल से हर एक इंसान को पता होनी चाहिए एक डॉग की हेल्प करने के लिए भी, ठीक है, क्योंकि एंक्शियस डॉग बहुत मिलते हैं रोड के ऊपर, उनको क्योंकि हमेशा कोई ना कोई मार रहा होता है, ठीक है ना। और डॉग क्या है, डॉग एक बिहेवियर के बाद में सेकंड टाइम उस बिहेवियर को एंटिसिपेट जरूर करता है। अगर आपने एक डॉग को प्यार किया तो वो नेक्स्ट ह्यूमन से सेम अप्रोच रखता है कि शायद ये इंसान भी मुझे प्यार करेगा, लेकिन वहीं पे दूसरा इंसान डॉग प्यार करने के लिए गया उसके पास में, उसने उसको भगा दिया क्योंकि वो खुद इंसान उससे डर रहा है। तो डॉग यहाँ पे उसके लिए कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा हो जाते हैं कि यार ये मेरे साथ में क्या हो रहा है, एक प्यार कर रहा है, एक नहीं कर रहा है, ठीक है ना। तो डॉग फिर थोड़ा सा समझ नहीं पाते बिहेवियर को, ये मेरे साथ में हो क्या रहा है। धीरे धीरे उनको समझ में आता है कि ओके मुझे हर किसी से प्यार नहीं करवाना है। तो इस सिचुएशन में ये होता है कि डॉग हमेशा अपनी बॉडी लैंग्वेज शो करते हैं। सबसे पहले वो आपको दूर से देखेंगे, अगर आप उनको बोलते हो, ये जैसे मैं हूँ, कोई डॉग मेरे पास में आ रहा है, ठीक है ना, वो मेरे पास में आ रहा है, तो मैं उसको जस्ट करके बुला देता हूँ, तो वो डॉग फिर समझ जाता है कि ओके ये इंसान मुझे नहीं मारेगा, ठीक है ना। देन वो मुझसे आगे पेट करा लेते हैं और मैं भी उनको पेट कर देता हूँ। तो ये कुछ चीजें हैं जिससे कि आप समझ सकते हैं कि ये डॉग आपको काटने आ रहा है, कुछ भी है। और मैं एक और चीज कहता हूँ कि हर डॉग को पेट करने की कोशिश नहीं कीजिएगा, स्पेशली जो डॉग अपने ओनर के साथ में लीश के ऊपर चल रहा है, ठीक है ना। उस डॉग को कभी भी विदाउट ऑनर परमिशन कभी भी आपको टच, जैसे कुछ लोग बड़े डॉग लवर होते हैं जो, और सुन भी रहे होंगे इस प्रोग्राम को जरूर। सो क्या होता है कि कुछ डॉग लवर्स मैंने देखा है कि मैं अपना डॉग लेके घूम रहा हूँ, हाय आपका डॉग बड़ा क्यूट है, क्या मैं इसे प्यार कर सकता हूँ, बच्चे की तरह बिल्कुल, हाँ वो अच्छा लग रहा है, ठीक है ना। सो आई से बिग नो, नो मीन्स नो, ठीक है ना। मेरा डॉग आपकी बॉडी लैंग्वेज से थ्रेट ले सकता है, मेरा डॉग आपकी बॉडी लैंग्वेज से परेशान हो सकता है, क्योंकि पेट करने के भी कुछ तरीके हैं। मोस्टली लोग होता है कि मैं अपने डॉग के साथ, अच्छा वॉक एक ऐसा टाइम होता है जिसमें डॉग इंजॉय कर रहा होता है, इस टाइम पे आके कोई एक मेरे डॉग को एकदम से आके कडल कर रहा है, ठीक है ना। सो आई डोंट थिंक कोई भी, अगर आप एक इंसान से फर्स्ट टाइम मिलते हैं उसको कडल करते हैं, अनलेस और अनटिल ही इज वेरी वेरी ओवर फ्रेंडली डॉग और ह्यूमन, आप उसके साथ में ही कर सकते हैं। मैं अपने डॉग को वेल सोशलाइज्ड रखता हूं, लेकिन मेरे डॉग हमेशा बैलेंस सोशलाइज होते हैं। मैं अपने डॉग की बात कर रहा हूं यहाँ पे सिर्फ, ठीक है ना, क्योंकि उन्हें थ्रेट के ऊपर बाइट भी करनी होती है और थ्रेट के साथ में खुद से डील कैसे करना है वो भी उनको मैंने बताया हुआ होता है। तो अगर मेरे डॉग को रैंडमली आके कोई एकदम से प्यार करता है तो होपफुली उसको परेशानी हो सकती है। मेरा डॉग उस चीज को इस वे में ले सकता है कि तुम मुझे पेट क्यों कर रहे हो, ठीक है ना। सेम ही स्ट्रीट डॉग्स में होता है कि एक डॉग अपने प्राइवेट स्पेस पे बैठा है, आप अपनी तरफ से उसको प्यार करने जा रहे हो, लेकिन वो अपने कंफर्टेबल जोन में है, ठीक है ना। आप उसको वहां पे जाके प्यार करोगे, वो होपफुली आपके ऊपर स्नैप कर सकता है क्योंकि वो अपने कंफर्टेबल जोन में है। तो मैं कभी भी अलाउ नहीं करता एक डॉग को उसके प्राइवेट स्पेस में आप जाके प्यार करो। अगर वो सो रहा है, वो रेस्ट कर रहा है, उसको रेस्ट करने दो। अगर वो आपके पास में आ रहा है, अगर आपको पेट नहीं करना तो प्लीज उसे मारो मत, उसे भगाओ मत। तो आपको अगर नहीं अच्छा लग रहा है डॉग तो आप अपना चुपचाप बैठ जाइए, वो अपने आप डॉग चला जाएगा, ठीक है ना। वो कोई बॉडी साइन नहीं देगा। मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ, अगर एक फियरफुल डॉग की पहले मैं बॉडी लैंग्वेज रिपीट कर देता हूँ ताकि लोगों को जिन्होंने नहीं सुना है स्टार्टिंग से वो दोबारा सुन ले। जिन डॉग्स की टेल बिटवीन द लेग्स होती है और नीचे की साइड में होती है अंदर घुसी हुई,
ठीक है ना। मोस्टली इंडीज डॉग में ऐसा देखने के लिए मिल जाता है, जिनकी टेल अंदर की साइड में घुसी होती है बिटवीन द लेग्स, और वो डॉग की बॉडी लैंग्वेज थोड़ी सी गर्दन उनकी झुकी हुई, कान पीछे, इस तरह की बॉडी लैंग्वेज होती है, ठीक है ना। और वो नीचे से ऊपर की तरफ ऐसे देख रहे होते हैं, ठीक है ना। प्लीज उनके ऊपर एकदम से अपनी बहुत बड़ी बॉडी लैंग्वेज को लेके ना जाए। मोस्टली पीपल होते हैं कि डॉग डरा हुआ है और उसके ऊपर से चढ़े हुए चले जाते हैं। ऐसे डॉग से अगर आपको मिलना है तो आप अपने आप को डॉग की हाइट पे लाइए सबसे पहले, क्योंकि डॉग का व्यू हमारी तरह नहीं होता है। डॉग का व्यू प्रिज्म व्यू होता है, ठीक है ना, क्योंकि डॉग का आईज हमारी शेप में नहीं होता है स्ट्रेट, उनका आईज डिफरेंट शेप में होता है और उनका व्यू डिफरेंट होता है। वो हमसे ज्यादा बड़ा, ज्यादा चौड़ा इस तरह से देखते हैं, ठीक है ना। और नीचे से वो ऊपर की साइड में देख रहे होते हैं, तो उनके लिए कोई भी नॉर्मल बॉडी लैंग्वेज बड़ी बॉडी लैंग्वेज होती है ह्यूमन की। तो जब भी कोई ऐसे फियरफुल डॉग को आप देखते हैं तो उसके ऊपर एकदम से उसको प्यार करने की कोशिश ना करें, एकदम से उसके ऊपर हाथ फिराने की कोशिश ना करें। सबसे पहले ऐसे डॉग से अगर आपको मिलना है तो आप अपने नीज पे बैठिए, या फिर अपना, जैसे हम लोग बिल्कुल एकदम नीचे, अगर आप अच्छे किसी साफ सुथरी जगह पे तो आप बिल्कुल नीचे बैठ सकते हैं। उन डॉग्स की हाइट पे आइए, देन उन डॉग्स को अप्रोच करने दीजिए कि वो पहले आपको प्यार करें, ताकि वो आपके ऊपर ट्रस्ट कर सके। अच्छा, ये मैंने बता दिया कि जो फियरफुल डॉग्स होते हैं वो इस तरह से उनकी बॉडी लैंग्वेज होती है। और आपने बहुत अच्छे से बताया। मैं एक बार फिर से दोस्तों का नंबर बता देती हूँ। दोस्तों, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम डॉगी डायरीज लाइव गुड़गांव की आवाज रेडियो 107.8 मेगाहर्ट्ज पर। दोपहर के 1:55 हो गए हैं। दिन है आज शुक्रवार, तारीख है आज 9 मई 2025। प्रोग्राम में मैं हूँ प्रीति और मेरे साथ हैं रवि कुमार जी, जो एक्सपर्ट हैं, डॉग ट्रेनर हैं। आप फोन लगा सकते हैं, रवि जी से बात कर सकते हैं। अगर आपके कोई सवाल है तो वो कर सकते हैं। फोन करने के लिए नंबर है 8800475080, यानी 8800475080, और दूसरा नंबर है 9873551078, यानी 9873551078। आप इन दोनों नंबर में से किसी भी एक नंबर पर फोन कर सकते हैं और हमारे साथ जुड़ सकते हैं। फिलहाल राजकुमार जी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी राजकुमार जी। जी प्रीति जी नमस्कार, और रवि सर को नमस्कार सर। जी नमस्कार सर, एक सवाल छोटा सा, जैसे कि हम डॉगी रखते हैं जी, कई बार हम इतने परेशान हो जाते हैं, डॉगी बहुत हरकत कर रहा है और काटता भी है गली में, तो हम इस डॉगी को हम दूसरे गांव छोड़ के आते हैं जी। कई बार मैंने गांव में देखा है, उसको पकड़ के बांध के उसको एक बोरे में डाल देते हैं और वो छोड़ के आओ भाई, वहां जंगल में छोड़ के आओ, दूर, कई किलोमीटर दूर। लेकिन हम घर पे आते हैं, उससे पहले वो डॉगी पता नहीं किधर से आके हमारे घर में ही मिलता है जी, गली में ही जी। ये ऐसा क्या उसमें खूबियां हैं, गुण हैं, या वो पैड कहते पैड सुन के आ गया? देखिए, सबसे पहले अगर ये चीज आप कर रहे हैं तो ये बहुत ही गलत कर रहे हैं, ठीक है ना। इस चीज का सबसे बड़ा सॉल्यूशन, अगर आप अपने डॉग से परेशान आ रहे हैं तो प्लीज, अगर आपको ऐसा लग रहा है तो उस डॉग को कभी भी रखिए मत आप, ठीक है ना। डॉग रखना डॉग की पूरी लाइफ का सवाल होता है। उसके 12 साल का एक कमिटमेंट होता है, 12, 14, 15 साल, जितने भी साल वो डॉग जीने वाला है, ठीक है, इतना कमिटमेंट होता है। अगर आपको लगता है आप उसकी फाइनेंशियली, उसकी फिजिकली उसको कैपेबल नहीं है, ठीक है ना, उसको एक्सरसाइज नहीं करा सकते, उसको खाना नहीं प्रोवाइड करा सकते, तो प्लीज ऐसी सिचुएशन में कभी भी डॉग मत रखिए। बट उसके बाद भी चलिए ठीक है, आपने डॉग भी रख लिया, सब कुछ एवरीथिंग आपने कर लिया है, बट उसके बाद भी ऐसी सिचुएशन आ गई है तो उसके लिए ट्रेनिंग सॉल्यूशन है, ठीक है ना। अगर आपके बच्चा किसी ड्रग्स के नशे में पड़ जाता है तो क्या आप उसको फेंक आते हो? नहीं, बिल्कुल नहीं, ठीक है ना, ठीक है ना। सो डॉग भी सेम वैसा है। आप अगर ऐसी चीजें करते हैं तो ये हमारी कम्युनिटी के लिए गलत मैसेज है, ठीक है। तो ये कभी नहीं करना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें। अच्छा, क्वेश्चन आपका ये था कि वो डॉग हमारे पास में हमसे पहले कैसे आता है। डॉग का नोज हमारे से 1000 टाइम ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है ना। वो हमसे बहुत ज्यादा स्मेल को स्टोर कर सकते हैं, ज्यादा सेंट को एक्सप्लोर कर सकते हैं, ज्यादा सेंट को स्मेल कर सकते हैं। वो अपने स्मेल के थ्रू वो आपसे पहले आपके घर पे इसीलिए आ जाता है क्योंकि भले ही उसने रोड को देखा नहीं है लेकिन उसने सेंट को समझा है, ठीक है, जो स्मेल है वो समझा है, इसलिए वो डॉग आपके पास में आपसे पहले आ जाता है, ठीक है ना। वो क्वेश्चन आपका जो है उसका आंसर ये है कि डॉग अपने नोज से वो चीज करता है, ठीक है ना। लेकिन ऐसा कभी मत कीजिए, अगर आप नहीं कैपेबल है तो प्लीज डॉग मत रखिए। अगर डॉग
रखने के बाद में आपको कोई परेशानी आ जाती है तो प्लीज उसे छोड़िए मत, ठीक है ना। छोड़ने के बाद में आपने देखा है ना रोड पे कितने डॉग आवारा घूम रहे हैं बेचारे, उनको कितनी परेशानी होती है, ठीक है ना। उनको कितनी सारी परेशानियां झेलनी पड़ती है, लोग उन्हें डंडे मारते हैं, फिर वो अनएथिकल ब्रीडिंग होती है, ठीक है ना। रोड पे जो फीमेल्स है जो अदर या फिर कोई अदर डॉग्स है वो उनके साथ में बच्चे कर रहे हैं, ठीक है ना। वो 8, 5, 7 जो भी जितने भी बच्चे हो रहे हैं वो डॉग फिर वहां रोड पे सरवाइव करेंगे, ठीक है ना। लोग उन्हें मारेंगे, कुछ मर जाएंगे, ठीक है। सो एक डॉग रखने से पहले, उसको छोड़ने से पहले प्लीज मेरी ये बात जरूर ध्यान रखिएगा कि जो मैंने आज बोला है कि आप कितनी सारी लाइफ बर्बाद कर रहे हैं जस्ट एक कि आप उस डॉग को नहीं रख पाए और आप उस डॉग को छोड़ा है। ट्रेनिंग सॉल्यूशन है, मेडिकल सॉल्यूशंस है, ठीक है ना। बहुत सारे सॉल्यूशंस है। देखिए दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं है जिसका सॉल्यूशन ना हो, ठीक है ना। तो अगर आपका डॉग किसी वजह से प्रॉब्लम आती है आपको, तो प्लीज आप अपने जो वेट है, जो आपके डॉक्टर है डॉग के, उनसे कांटेक्ट कीजिए। आप अपने किसी भी फेसबुक या फिर जो हम ये प्रोग्राम करते हैं, इस प्रोग्राम में मैं यही कंटिन्यूअस बता रहा हूँ कि हमें डॉग्स के साथ में बेसिकली हम इतने सारे टॉपिक कवर करते हैं, लेकिन उन सब टॉपिक्स में हमारा एक कॉमन फैक्टर जो होता है वो यही होता है कि हम किस तरह से अपने एक डॉग के साथ में उसकी लाइफ को डिस्टर्ब ना करते हुए उस डॉग के साथ में हम रह सकते हैं, या हम उनको ना परेशानी पहुंचाते हुए उनको अपनी इस कम्युनिटी में रहने दे सकते हैं। हमारा एक जो कॉमन एजेंडा है जो इस प्रोग्राम को करने का, प्रीति जी का, मेरा, वो यही है कि हम किस तरह से डॉग्स की मैक्सिमम से मैक्सिमम हेल्प कर सकते हैं। वहीं पे हम हेल्प करने की बजाय हम मुझे बड़ा ये लगा है कि आप बोल रहे हैं कि हम उसे बोरे में बांध के छोड़ आते हैं, ठीक है ना। ये बड़ा खराब चीज है, ठीक है ना। ये प्लीज मत कीजिए जी। और सर एक सवाल और है, जैसे कि पालतू डॉगी होते हैं वो तो हम उसको कपड़ा पहनाने के, जैसे उसको पहना देते कोई सर्दियों में मोटा कपड़ा, और जो हमारे गली के डॉगी है कई हमारे पास में है, हम उनको पहनाते हैं लेकिन वो रखते नहीं है बिल्कुल भी जी, और वो उसको बड़े तंग होके इधर उधर हाथ टूट के या पानी में लेट के बिल्कुल खराब कर देते। पालतू डॉगी में उसमें क्या अंतर है सर? देखिए आप अपनी तरफ से कपड़े पहना रहे हैं, ठीक है ना, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या होती है, एक डॉग को ये नहीं पता होता कि वो कहाँ पे चल रहा है, कैसी जगह पे बैठा है। सपोज देखिए रात में पड़ती है ओश, सर्दियों के टाइम में ओश पड़ती है जी, उससे कपड़े गीले हो जाते हैं, जिससे कपड़े गीले होने से सुबह में जब धूप निकलती है तो जब तक वो नहीं सूखते हैं उनके कपड़े, उनकी बॉडी में मॉइस्चर जाता रहता है, जिस मॉइस्चर की वजह से उनको इचिंग की प्रॉब्लम होती है। इचिंग मतलब खुजली की प्रॉब्लम होती है, अंदर अंदर उनको प्रॉब्लम होने लगती है, वो बाल उनको अंदर ही अंदर चुभते हैं, इसलिए वो उन कपड़ों से बचना चाहते हैं, ठीक है ना। सो जो हम लोग डॉग के लिए कपड़े पहना रहे हैं उन्हें, मैं अपने व्यू से मैं डॉग को कभी भी कपड़े पहनाना अलाउ नहीं करता। हाँ, मैं उनके लिए बोरिया रखता हूं ताकि वो एक अपने ऐसी जगह पे बैठ सके जहां पे उनको पानी ना हो, उनको परेशानी ना हो, जिसके ऊपर वो बैठ जाए, ठीक है ना, ताकि वो सुबह में, अब देखिए आप डेली तो उनके कपड़े उतार के बदल नहीं सकते, ठीक है ना। वो पानी में बैठ गए, कीचड़ में सन गए, पानी पीने गए, या किसी ने, अच्छा आप देखेंगे एक लोकल एरियाज में क्या होता है, डॉग को भगाने के लिए उनके ऊपर पानी फेंक देते हैं। अगर वो पानी उनके ऊपर पड़ा है तो बेचारा बस पड़ा ही है। अब किसी ने शाम के टाइम उनके ऊपर पानी गिर दिया तो धूप भी नहीं है उस कपड़े को सूखने के लिए, उसे पूरी रात उस ठंड में रहना पड़ेगा। समझ रहे हैं? तो ये कुछ चीजें होती है जो हमें नहीं करनी चाहिए, जिस वजह से वो अपने कपड़ों को, अब क्योंकि एनिमल है उसके अंदर ब्रेन है, वो इस चीज को करता है, ठीक है, तो वो अपने आप को किसी भी तरह से उस कपड़े से निकालने की कोशिश करता है, देन वो फट जाते हैं, कभी कभी वो खिलने में फाड़ देते हैं एक दूसरे कपड़े, क्योंकि डॉग की आदत होती है खींचने की, कपड़े को चेज करने, ये सब चीजें करने की, तो उसको खींच के फाड़ देते हैं, ये सब चीजें होती है, इस वजह से भी वो निकल जाते हैं। लेकिन अगर एक कॉमन फैक्टर आप ये देखेंगे कि हाँ डॉग खुद से क्यों उस स्वेटर में परेशान है, तो डॉग को हमारे जैसी सर्दी नहीं लगती है, उनके जो बाल है वो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए है, ना कि उनको गर्मी लगाने के लिए, ठीक है ना। वो सर्दियों में एक ब्लैंकेट का काम करते हैं और गर्मियों में एक ऐसी लेयर का काम करते हैं जो उन्हें धूप से बचाती है। गंदगी, जो धूल मिट्टी जो हमारे लोकल एरिया में उड़ती है, उस धूल मिट्टी से बचाती है कि डायरेक्ट स्किन पे ना लगे। प्रॉब्लम होती है स्किन के अंदर, अगर उसके ऊपर बालों की एक लेयर है तो वो बालों की लेयर उसे बचाती है उन सब चीजों से, ठीक है सर। जी सर, प्रीति जी बहुत अच्छी जानकारी मिली, रवि सर से धन्यवाद सर, नमस्कार प्रीति जी आपको। नमस्ते, थैंक यू राजकुमार जी, फोन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैंने बस यही कहा था कि अगर डॉग ऐसी बॉडी लैंग्वेज वाला आपको डॉग मिल रहा है तो
आप अपनी तरफ से उस डॉग के साथ में अप्रोच मत कीजिएगा उससे मिलने की, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए आपको स्नैप कर सकता है, आपको हार्म कर सकता है, ठीक है ना। कोशिश कीजिए अगर आपको उस डॉग से मिलना है, उसकी हेल्प करनी है, ठीक है, उसको कपड़े पहनाने हैं, उसको कॉलर पहनाने हैं, ठीक है, या उसको कोई मेडिकल ट्रीटमेंट देना है, तो सबसे पहले उस डॉग को स्पेस दीजिए, उसकी हाइट के अकॉर्डिंग अपनी हाइट को मैनेज कीजिए, ठीक है, कि आप नीचे बैठ गए, अपनी बॉडी लैंग्वेज को छोटा करा, अपनी साइड बॉडी उस डॉग को शो करी, आई कांटेक्ट नहीं करना है, आईज से डॉग थ्रेट लेते हैं, ठीक है, उनको दूर से ही कुछ ट्रीट फेंकिए, ठीक है ना। इन सब चीजों से आप उस डॉग के साथ में एक रिलेशन बिल्ड कर सकते हैं, ठीक है ना। डॉग ट्रस्ट कर लेते हैं इजीली, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, बस आपको थोड़ा सा टाइम देना होता है, ठीक है ना। इन शॉर्ट में जितना बता सकता था मैंने वही चीजें नहीं बहुत अच्छे से बताया है ना, काफी कुछ जान लिया है, काफी कुछ और जानना बाकी है, वो हम अगले प्रोग्राम में जरूर बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया रवि जी प्रोग्राम में आने के लिए। थैंक यू सो मच प्रीति जी, थैंक यू सो मच फॉर योर प्रोग्राम। दोस्तों आप सुन रहे थे प्रोग्राम डॉगी डायरीज गुड़गांव की आवाज रेडियो 107.8 मेगाहर्ट्ज पर प्रीति के साथ, और मेरे साथ थे डॉग ट्रेनर रवि कुमार जी। आप इस प्रोग्राम को रिपीट में सुनते हैं और आपके दिमाग में कोई भी सवाल आता है तो आप अपने सवाल प्लीज हमें व्हाट्सअप करिए 9958941408 पर, यानी 9958941408 पर आप अपने सवाल व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए मैं चलती हूँ, आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए गुड़गांव की आवाज रेडियो 107.8 मेगाहर्ट्ज, आपकी आवाज आपका रेडियो। नमस्कार। है मेरे पास डॉग जिसका नाम है बेन, सबसे प्यारा साथी मेरा बेस्ट फ्रेंड। इसके बाल सफेद और मुलायम है, भूरे भूरे धब्बे इसके आगे पीछे, बड़ी बड़ी है आंखें इसके गोल गोल, भूरे भूरे कान इसके हैं दो।